का जो है ये वाला इस तरह नुक्ता और मार्कर की नोक से, और नोक से ही कलगी आइन की, और काफ जो है वो भी नोक से ही यहाँ से शुरू करना है। इस तरह नोक से ही ऊपर गुलाई, ये देखें जिस तरह सर्कल नुमा हम गोल करते हैं। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे जो कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में है। तो मार्कर लेंगे हम, डबल साइडेड मार्कर है। ये देखें इस साइड से 604 है और दूसरी साइड पे ये 605 होगा। ये देखें ये 605 है, मोटा है यहाँ से। इससे हम प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आप भी अगर प्रैक्टिस करें तो 605 से ही करें। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं जी अक़ीदा ख़त्म नबूवत। फिर हम इसकी तफसील और जोड़ तोड़ जो आदि अशकाल हैं वो भी लिखेंगे। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमें बार बार इस्लामियात की बुक्स में लिखने को मिलता है। तो खुशख़त लिखेंगे तो हमें नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। आप इस पे गौर कीजिएगा। तो अक़ीदा देखें हमने लिख दिया है, ये के नुक्ते डालते हैं और आगे हे गोल लिखनी है, हाथी वाली, ये वाली गोल है अक़ीदा, और इसके ऊपर हम हमज़ा डाल दें तो अक़ीदाए बन जाएगा। तो हम आगे लिखते हैं। ये जो खे की आदि शक्ल में लिख रहा हूँ, इस खे की यानी कि जीम की पूरी फैमिली की मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपने पूरी तफसील से देखना हो तो मेरी वीडियो देखें, आपको ये शक्ल बनानी आ जाएगी। और आगे चल के मैं इसके जोड़ तोड़ लिखूँगा, उसमें भी ये शक्ल बनाएंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ भी समझिए, और अगर तफसील से समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं पूरी वीडियो। उसमें तमाम अशकाल जो है लिखी हुई हैं, फ़ुर्सत में आप देख सकते हैं। तो हमारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है मुकम्मल होने वाला है। अब हम ते लिखेंगे। ते जो है बिल्कुल सेम होगी, इसकी यहाँ आधी शक्ल कोई भी नहीं लिखी जाएगी, ये सिर्फ़ ख़त्म में लिखी जाएगी बस। जो आखिर में ते है वो मुकम्मल ते होगी। तो अब हम इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। तफसील लिखते हैं पूरी, तोड़ जोड़ इनकी आदि अशकाल। तो सबसे पहले अक़ीदा से शुरू करते हैं, अक़ीदा की आइन से। ये आइन और काफ बाद में मिलाते हैं, पहले आइन लिखते हैं। आइन की आदि शक्ल जो है वो बिल्कुल जिस तरह ऊपर आइन का सर लिखा है इस तरह नुक्ता बना के, और मार्कर की नोक से इस नीचे लाइन, और ये मार्कर की नोक से ही आइन की कलगी जो बना देनी है। अब काफ कैसे लिखते हैं वो भी आप देखें। ये भी मार्कर की नोक से ही लिखना है आपने। इस तरह मार्कर की नोक इस्तेमाल करके, ऊपर भी मार्कर की नोक ही घुमानी है, जो सर्कल नुमा बनाना है वो भी मार्कर की नोक से ही, और नुक्ते पूरे कत के। नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। ये छोटी मद जो ये हमारी बनेगी छोटी मद की तरह, ये भी मार्कर की नोक से ही, इस तरह मार्कर की नोक से। और ये जो बेनुमा शक्ल है हमारी वो लिखते हैं ये मार्कर की नोक से, और पूरा कत लगा के ऊपर फिर मार्कर की नोक इस्तेमाल करनी है। इस तरह ये हमारी ये भी ये है, और आगे दाल, ये वाली दाल जो है वो रे है, बिल्कुल रे ही, सेम रे है, जो कि इसके साथ ये के साथ मिलके दाल बन जाती है, पड़ी दाल जाती है। अब अक़ीदा का हो गया हमारा तोड़ जोड़, आदि अशकाल जो है वो मुकम्मल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और हे जो है वो बिल्कुल मुकम्मल इसी तरह, हे हाथी वाली है, ये बिल्कुल इसी तरह पूरी हे ही लिखनी है। 6 अशकाल हमारी हो गई। अब ख़त्म लिखते हैं खे। ये खे मार्कर की नोक से ही शुरू करना है, और नीचे बस यहाँ तक, और नुक्ता जो है वो ऊपर लगा देंगे खे। ये वाली अब, और ये वाली ये, और ये वाली ये में फ़र्क आप देख लें। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, ये वाली मद जो है ये बड़ी रखनी है थोड़ी यहाँ से, और ये छोटी है, ये जो है बड़ी रखनी है। देखें मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, मार्कर की नोक से ही यहाँ से थोड़ी बड़ी रखनी है, ताकि हम मीम को आसानी से मिला सकें इसके साथ।
ये जो ते लिखा है ना, इसके आगे वाला जो बारीक हिस्सा है वो बड़ा रखना है। तो नंबर 7 हो गया। और ये नंबर 8, ये वाली मीम बिल्कुल सेम ही आएगी। मीम जो है बिल्कुल मीम ही है, ऊपर से हम ते को उसके साथ मिला देंगे, बस मीम मुकम्मल ही आएगी। अब नबूवत लिखते हैं, थोड़ा मीम को क्लियर कर दें इस तरह। अब ये हो गया जी नंबर 9, नंबर 9 हो गया। अब नबूवत, ये नून जो है देखें, और ये ते जो, और ये वाली ये बिल्कुल जिस तरह ये लिखी है ये भी उसी तरह आएगी, ते की तरह नहीं आएगी। जो ख़त्म का ते लिखा है उस तरह नहीं लिखना, इस तरह लिखना है। ये नून जो है इस तरह। अब बे, ये है वाओ, बे के साथ मिल गया इस तरह। नोक जो बनाई है वाव के साथ, ये बे है, वो जो वाव के साथ मिला दिया हमने इस तरह। ये यहाँ तक बे हो गया, और यहाँ से हमने वाव शुरू कर दी इस तरह, वाव बन गई, बे व बो हो गया। अगर हम अकेला लिखेंगे तो ऊपर अलिफ नुमा शक्ल हमें बनानी पड़ेगी, लेकिन हम जब किसी और लफ्ज़ हरूफ के साथ मिलाएं, नून है, बे से पहले नून है, इसलिए हमें इस तरह लिखनी पड़ेगी। और ते जो है वो बिल्कुल उसी तरह मुकम्मल ते ही लिखेंगे, क्योंकि ते अलग आई है, इसलिए अगर आखिर में किसी हरफ के साथ भी आती तो भी इसी तरह ही लिखते, हम मुकम्मल ही ते लिखते। और ये हो गई सारी अशकाल इनकी 12 अशकाल हो गई हैं। अब इनको हम जोड़ते हैं, ये ऐन को और काफ से। पहले ऐन लिखते हैं, ये इस तरह आपने पहले नुक्ता बनाना है आपने, ऐन का जो है ये वाला इस तरह नुक्ता, और मार्कर की नोक से, और नोक से ही कलगी ऐन की, और काफ जो है वो भी नोक से ही, यहाँ से शुरू करना है इस तरह, नोक से ही ऊपर गुलाई। ये देखें जिस तरह सर्कल नुमा हम गोल करते हैं, और ये जो ये है ये भी मार्कर की नोक से ही इस तरह छोटी मद की तरह इस तरह बनानी है। और ये वाला जो बेनुमा शक्ल है इस तरह मार्कर की नोक से गुलाई शुरू करनी है, नीचे पूरा कत लगा के, ऊपर जब लाना है तो भी मार्कर की नोक। अब रे जो है वो मुकम्मल रे ही बनानी है, जो कि हमारी दाल पड़ी जाएगी, ये के नुक्ते, और हे जो है वो भी मुकम्मल हे ही आएगी इस तरह। अब इसके ऊपर हमज़ा लिखना है हमने। हमज़ा हम एक तरीका ये है लिखने का, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और दूसरा हमज़ा तो आप जानते ही होंगे आइन की तरह, ये वाला इस तरह लिखें, या नीचे जो लिखा है बिल्कुल इसी तरह लिखें, जिस तरह मर्ज़ी लिखें, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, इन दोनों में कोई भी गलती नहीं, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। अब लिखते हैं ख़त्म, खे लिखेंगे और ते की शक्ल मिलाएंगे साथ में। अब ये देखें खे शुरू कहाँ से करना है, थोड़ा से हे से ऊपर, ताकि हमारा लफ्ज़ लंबा है नीचे तो पूरा आ जाए। ये हो गई खे की शक्ल। अब यहीं से हमने ये वाली शक्ल ते की, यहाँ बड़ी शक्ल बनानी थोड़ी सी, यहाँ से मार्कर की नोक से थोड़ा सा ज़्यादा अवाया रख के, और ये मीम को इस तरह, और नीचे अलिफ, मुकम्मल अलिफ नीचे बनाना है। और अगर कहीं से कोई कमी पेशी रह जाए तो मार्कर की नोक से क्लियर करना है। ते के नुक्ते लिख दिए। अब ज़ेर बिल्कुल बारीक, और आगे लिखना है हमने नबूवत, ये वाली शक्ल नून की बनानी है। अब ये मार्कर की नोक से ही छोटी मद, ये बड़ी नहीं बनानी, जिस तरह ख़त्म में बनाई हमने नून की शक्ल और ते की शक्ल बनाई, उस तरह बड़ी नहीं बनानी, ये बस पूरी बनानी है। और ये बे की शक्ल, बे और वाव, ये वाली वाव की रे नीचे बना देनी है, ये देखें इस तरह, और शद ऊपर डाल दें, आपकी मर्ज़ी। अगर शद ना डालेंगे तो भी नबूवत ही पढ़ा जाएगा। और ते जो है बिल्कुल सेम उसी तरह, ये देखें इस तरह ते भी लिख देनी है।
अकीदा ख़त्म नबूवत हमारा मुकम्मल हो गया। इस तरह आपने लिखना है। अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो मार्कर की नोक से सही करनी है आपने, बिल्कुल पूरा मार्कर और पूरा कत नहीं लगाना। इस तरह अकीदा ख़त्म नबूवत लिखना है। और अगर जगह ज़्यादा हो तो वहाँ हम कैसे लिखेंगे वो भी आप देख लें। ये देखें, वही तरीका, नुक्ता बना के आइन बनाना है और मार्कर की नोक से ही गुलाई। और यहाँ अब हमने ट्रायंगल नुमा शक्ल बनानी है इस तरह, ये देखें। और यहाँ से हमने इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेना है, ये और दाल। इस तरह काफ के नुक्ते और अकीदा हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास अगर जगह ज़्यादा है तो हम यहाँ वहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे अकीदा। देखें आप, अब हम ख़त्म लिखेंगे, ख़त्म को भी हम बड़ा करके लिखेंगे, वो भी जगह के हिसाब से। ये हम पूरी लाइन पे मुकम्मल लाएंगे। ये वाला जो ख़त्म है, अब देखें कैसे स्टार्ट करना है। ऊपर खे की शक्ल बिल्कुल उसी तरह, और इसको ही हमने लंबा कर लिया और यहाँ से हमारी ते बन गई और नीचे ही मीम, इस तरह हमने मीम बना देनी है। ये देखें, अकीदा ख़त्म हो गया, लिखा गया। ये ते यहाँ पे बन गई और नीचे ज़ेर डालते हैं और इधर साइड पे जो जगह खाली है यहाँ पे कोई भी निशान आप बना सकते हैं। अब हम आगे लिखेंगे नबूवत। नबूवत बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे। ये देखें, इस तरह रे मार्कर कीजिए। नबूवत जो है वो बड़ा नहीं लिखा जा सकता। हाँ, अलबत्ता ते जो है हम बड़ी कर सकते हैं, जो कि 9 कत 11 कत या 7 कत तक ते को हम बड़ा कर सकते हैं। अब देखें, ये लाइन से यहाँ से स्टार्ट हुआ और आखिर तक लाइन में पूरा हो गया। और ये जो लिखा है लाइन से यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ लाइन से बहुत पीछे है। ये कितनी जगह यहाँ बच गई। तो अगर हम कहीं लिखेंगे तो इस तरह ये जगह जो है अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ तक लिखने के लिए हमें इस तरह लिखना पड़ेगा। ये बड़ा बड़ा लिखने का पड़ेगा ताकि पूरी लाइन हमारी कवर हो गई और लाइन भी कवर हो गई और अच्छा भी लगने लगा जगह के हिसाब से। इसलिए मैं कहता हूँ कि जगह के हिसाब से अगर आपने बड़ा लिखना हो तो फिर इस तरह लिखें। इसीलिए मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जहाँ जगह ज़्यादा हो वहाँ बड़ा लिखना हो तो आप लिख सकें। तो देखिए, अब मुकम्मल हो गया सारा कुछ। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।